चेत बछंदर गोरखाया में आप सबका स्वागत है। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय अनुसंधान। चेत बछंदर गोरखाया में हम देश और दुनिया की समस्या की बातें करते हैं। पूरे विश्व में कुछ न कुछ चल रहा है। कोई देश ऐसा नहीं है जो शांति से जी रहा हो। अमेरिका से लेकर अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, सारे खंडों में उथल पुथल चल रही है। कहीं संकट पैदा हो गए हैं कई देशों के अस्तित्व के प्रति, और सब एक दूसरे के सामने हथियार तान कर खड़े हो गए हैं। सब एक दूसरे को अपने दुश्मन समझ रहे हैं। अरे भाई, आप मनुष्य है। मनुष्य का दुश्मन कैसे हो सकता है? शेर शेर के सामने खड़ा कैसे हो सकता है? कभी देखा है प्राणियों में? शेर अपनी तरह से जिंदगी जीता है, दूसरे प्राणी अपनी तरह से जीते हैं। सब एक हार्मनी से जी रहे हैं, मगर मनुष्य के साथ किस तरह से जी रहा है, किस तरह से व्यवहार कर रहा है, किस तरह से बर्ताव कर रहा है, वो समझ में नहीं आता। कुदरत का नियम है सहअस्तित्व। अगर मनुष्य एक दूसरे के जान लेने पर तुला है, क्यों? कोई धर्म किसी की जान लेने की बात नहीं करता है, मगर फिर भी सब ये हो रहे हैं। सब एक दूसरे के सामने खड़े हैं, मगर खड़े रहेंगे ही, क्योंकि महाकाल का परिवर्तन का काल चल रहा है। पूरे विश्व के नक्शे बदल जाएंगे, कई देश मिट जाएंगे, कई नए पैदा होंगे। पृथ्वी तो वही रहेगी, सिर्फ सीमांकन बदल जाएगा। हमें भी सावध रह के हमारे देश में उसकी असर न हो और हम अपनी जेट गति से आगे बढ़ें और सुख शांति और समृद्धि पाने के लिए काम करें। और ये करने के लिए सबको एक होना पड़ेगा। राजकारणियों को छोड़ के, राजकारणियों को छोड़ दो उनके नसीब पर, क्योंकि महाकाल ने तय किया है कि जो राजकारणी भ्रष्ट है और गुनाहित मानस वाला है वो बचेगा नहीं, वो दंड उसको दिया जाएगा। सिर्फ राजकारणियों को ही नहीं, मगर जो वहीवट में बैठे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन में बैठे हैं, वो भी समझ ले महाकाल का दंड आपके ऊपर भी पड़ेगा यदि आप भ्रष्ट हो, गुनहगार हो। बचने के लिए अपने आप को बदले, और वही चूड़ी सरे में होगा
जुडिशरी अपने आप को भगवान से भी ऊपर समझ रही है, वो जरा जमीन पर पांव रखे, वरना आपकी हालत क्या होगी वो कोई नहीं आपको बता पाएगा, कोई ना आपको बचा पाएगा, कोई ना आपको उठा पाएगा। ये बात समझ लें, अपने अहंकार से परे हो जाए और देश के कल्याण के लिए, देश की प्रगति के लिए, देश की समृद्धि के लिए काम करे। राजकारण भारत का हम देख रहे हैं कितना नीचे गिर गया है। वहां एक दूसरे के सम्मान की बात सब भूल गए हैं। तूता मैं पद की गरिमा भी वो भूल गए हैं। और जो लोग अपने आप को देश के महाराजा समझते हैं, इसको अपनी जागीर समझते हैं, वो सचेत हो जाए। देश महाकाल की जागीर है। और जैसे महाराष्ट्र में शिवाजी ने राज किया, मगर महाराष्ट्र तो शिवाजी के गुरु रामदास का था। शिवाजी ने अपना राज्य अपने गुरु को दे दिया था और वो गुरु के आज्ञा के अनुसार अपना राज्य चला रहे थे। ऐसे ही भारत भारतीयों का है और भारतीयों के प्रतिनिधि ही भारत का राज्य वहीवट चलाएंगे। कहीं उलझने की जरूरत नहीं है। राष्ट्रवादी सनातनी ही इस देश में राज करेगा। सनातनियों को वो अधिकार है कि उनकी पूर्वजों की गलतफहमियों की वजह से जो भी गड़बड़े हुए, जो मंदिर टूटे, मस्जिदें बनी, वो गलत था। कोई भी धर्म दूसरे धर्म स्थानों को नाश करने का नहीं कहता है। देश को सही तरह से संभालना है तो देशवासियों को समझना चाहिए कि जो जिसका है उसको सौंप दें और सब मिल के साथ में आगे बढ़े। एक दूसरे के सामने वाद विवाद करने से कुछ नहीं होगा। देश महाकाल के गणों का है और महाकाल की इच्छा के मुताबिक, महाकाल के आदेश के हिसाब से जो उसको चलाएगा उसको ही सत्ता मिलेगी। ये बात सारा विपक्ष समझ ले। केजरीवाल में थोड़ी सी भी समझ है, बुद्धि है, वो पढ़ा लिखा है, तो जो मकान उसके लायक नहीं है, एलिजिबल नहीं है, वो खाली कर दें और अपने पद के हिसाब से जो एलिजिबल रेसिडेंट है उसको स्वीकार कर ले और अपनी और देश की जो प्रतिभा है उसको कलंकित न करें। कोई कट्टर ईमानदार बोल के कट्टर ईमानदार नहीं हो जाता। किसी को गाली देने से वो चोर है कर दे के कोई चोर नहीं हो जाता। अभी चला है मंदिरों में जाने का सिलसिला। मंदिरों में इसने ये रखा है, उसने वो रखा।
अरे भाई, जिसने जो रखा है वो रखा है, आप क्यों उससे परेशान होते हो? आप कितने नीचे गिर रहे हो? आप क्या कर रहे हो? आप तो मानते ही नहीं, फिर भी छल करते हो। घर में चैपल रखते हो और बाहर मंदिर में जाके पूजा करवाते हो, तो आप वो मंदिर की गरिमा भी खत्म करते हो। जो पुजारी आपको पूजा करवाता है वो भी दोष में पड़ता है। मैं देश के सारे मंदिरों के पुजारियों को आह्वान करता हूं कि वो सनातन के सिवा किसी को भी मंदिर के गर्भगृह में जाने न दे। वो अपनी गरिमा बना के रखे। वो भगवान का दास है, वो राजकारणी का दास नहीं, नेता का दास नहीं। वो अपनी गरिमा बनाए रखे, मंदिर की गरिमा बनाए रखे। और जो भगवान में नहीं मानते हैं उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, भगवान को कोई नहीं फर्क पड़ता। अगर आपको भी शिक्षा तो होगी और आपको तो डबल दंड होगा, आपको तो सख्त से सख्त दंड होगा, ये बात समझ ले। झूठ बोल दे से झूठ सच नहीं हो जाता। जिसको आप कितना भी रिपीट करो, पुनरावर्तित करो, झूठ झूठ ही रहता है। और आज भारत की आजादी को 75 साल पूरे हुए हैं। भारत मैच्योर हो गया है, भारत के मतदाता पूरे मैच्योर हो गए हैं, समझदार हैं। अब जो भी बोलते हैं उसमें क्या सही है क्या गलत है वो खुद तय कर लेते हैं। तो आप जरा मतदाताओं की मजाक न उड़ाए। यदि राजकारण में रहना है तो मतदाता को महत्व दें, उसके स्थान को उच्च बनाएं। और मतदाता है तो आप है, मगर ऐसे मत समझे कि मेरे कुटुंब ने इतनी बलिदान दिए। अरे बलिदान नहीं दिया, आपकी गलतियों का परिणाम है। आपके कुटुंब से किसी की हत्या हुई है तो वो बलिदान नहीं है, वो हत्या है। और वो गलत कार्य का परिणाम आप भुगत रहे हो। जो गलत आपने किया है, आपके पूर्वजों ने किया है, उसकी सजा आप भुगत रहे हो। देश को अपनी जागीर मत समझे। और खड़गे जैसे लोगों को मैं कहता हूं कि आप क्रिप्टो क्रिश्चियन बन के, देश से छुपा के अपने आप को हिंदू मत बताए। इतने भी जिसमें हिम्मत नहीं है जो सच बोल पाए कि मैं हिंदू नहीं हूं, मैं क्रिश्चियन हूं। जो वो अपने धर्म को स्वीकार नहीं करता है वो देश को क्या स्वीकारेगा? देश की जनता को ये बात समझ लेनी चाहिए कि जो अपना धर्म छुपा रहा है और छुपके छुपके सनातन धर्म को खत्म करना चाहता है, उसको आप उनकी जगह दिखा दें। इसमें सनातन हिंदू ही राज करेगा, ये बात सब कोई समझ ले। ये महाकाल का आदेश है, मेरा नहीं है, मेरे सिद्धगुरु का आदेश है। और वो आप देखेंगे कि वो होके रहेगा। चाहे जॉर्ज सोरोस अरबों रुपये भारत में खर्च दे विपक्ष को देकर, विपक्ष देश के गद्दारों के हाथ में खेल रहा है, सब जानते हैं। चाइना भी अपने दलालों को पैसा दे रहा है, पाकिस्तान भी दे रहा है, अमेरिका भी दे रहा है और दूसरे देश भी दे रहे हैं। उसकी जाल में मत फंसें, आपका अस्तित्व
खत्म हो जाएगा। ये बात समझ लें। ये महाकाल का देश है और महाकाल ही उसको संभालेगा। महाकाल जिसको आदेश देगा वो ही इस देश की सत्ता संभालेगा। मेरे भारतवासियों, महाकाल के आदेश को सिरोधार्य करो और भ्रष्ट और गुनाहित मानस वाले राजकारणियों को सत्ता से बाहर फेंको, चुनाव से बाहर फेंको और अपनी सत्ता का उपयोग करो, अपने मतदान का उपयोग करो। तथास्तु।